Hello student, how are you? I am going to start physical properties of haloalkane. Various properties of haloalkane. First is a physical state. जनरली गैस का नाम सुना है हम लोगों ने CF2Cl2 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 dichloro difluoromethane is gas. Methyl chloride, methyl bromide in room temperature in gas state. Alkyl iodide when contact in a air it develop color. Alkyl iodide जब एयर के कांटेक्ट में आती है तो कलर को डेवलप करती है when exposed in a air. And her member are liquid or in form of solid. It means alkyl halide exists in the gas form, in a liquid and also in a solid. Second बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है solubility. The solubility of alkyl halide. According to electronegativity concept, all halogen is a electronegative in a nature. Then sigma electrons cloud transfer from carbon to halogen. Then halogen is carry slight negative charge and carbon is carry slight positive charge. This is called dipole molecules. What? Alkyl halide is a dipole molecules what in water slightly soluble due to the interactions between water molecules and aryl halide not is able to make of hydrogen bond. इसका मीन्स है जब इंट्रैक्शंस एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स में होता है, सेकंड इंट्रैक्शंस वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, न्यू इंट्रैक्शंस बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स. जब ये इंट्रैक्शंस होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, इट नॉट हैव द सफिशिएंट एनर्जी रिलीज. इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स में H बॉन्डिंग थी उस H बॉन्डिंग को कौन ब्रेक कर दे, जो एनर्जी रिलीज हो रही है जिसको हम लोग सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं. इट नॉट एबल टू ब्रेक डाउन ऑफ दिस बॉन्ड. इस बॉन्ड को वो ब्रेक नहीं कर पाते हैं. देन alkyl halide is a slightly soluble in water but highly soluble in organic solvent. Organic solvent means benzene, toluene, organic solvent. Example benzene, next is a toluene and क्लोरोफॉर्म. यानी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसमें एल्काइल हैलाइड
सॉल्युबल होते हैं ये पोलर नेचर के हैं, बट slightly soluble in the water due to the interaction between the alkyl halide and water molecules not release sufficient energy for breakdown of the hydrogen bond access within the water molecules. Melting point and boiling point. मेल्टिंग पॉइंट जैसे मास बढ़ता जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट जनरली क्या होता है, बढ़ता जाता है, बट इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड द बॉइलिंग पॉइंट इज इंटरेस्टिंग चेंज। जैसे चेंज की बात क्या करते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मिथाइल फ्लोराइड, सेकंड इज मिथाइल क्लोराइड, नेक्स्ट इज मिथाइल ब्रोमाइड। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ इंक्रीज ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। एल्काइल ग्रुप सिमिलर है बट हैलोजन इज डिफरेंट। अब नंबर ऑफ हैलोजन की बात करते हैं, वन इज CH3Cl, सेकंड इज CH2Cl2, नेक्स्ट इज CHCl3। मास बढ़ता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो इंक्रीज बिकॉज वन इज मिथाइल क्लोराइड, सेकंड इज मैथिल क्लोराइड, थर्ड इज क्लोरोफॉर्म, नेक्स्ट वन इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। एल्काइल ग्रुप चेंज, सिमिलर हैलोजन CH3Cl, 1 कार्बन, C2H5, 2 कार्बन कंपाउंड हो जाएगा, C3H7, 3 कार्बन हो जाएगा, है ना। तो कार्बन चेन इज इंक्रीज, देन बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो इंक्रीज इन द ऑर्डर, सेम सीक्वेंस। नेक्स्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। पॉइंट क्या है, C4H9Cl, ब्यूटाइल क्लोराइड, isomers of butyl chloride. First is 1, 2, 3, 4. Name of this normal butyl chloride. Second is 1, 2, 3. Carbon is a tetravalent. Name of this isobutyl chloride. Next is secondary is also 1, 2, 3, 4. Secondary carbon. Secondary carbon means वह कार्बन जिससे हेलोजन अटैच है और वह कितनी कार्बन से अटैच है, 1 and 2 से ना, देन इज कॉल्ड सेकेंडरी हैलाइड। नेम ऑफ दिस सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। मींस आपकी चेन एक चेन है और एक में आपका हेलोजन सेकंड पोजीशन पे है। एंड नेक्स्ट इज कितने कार्बन से अटैच है, 1, 2, 3, देन नेम ऑफ दिस टर्सरी कार्बन, और इससे आपने हेलोजन अटैच कर दिया, देन नेम ऑफ दिस टर्सरी क्लोराइड। टर्सरी क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा हो गया, कैसा दिख रहा है आपको, जैसे एक सर्कल जैसा हो गया, स्फेरिकल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स। तो इसका सरफेस एरिया कम हो गया। जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो क्या होगा, द इंटेक्स ऑफ वंडर वाल इंटेक्स जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। तो टर्सरी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 324 केल्विन। अगर 324 इसका है तो नॉर्मल ब्यूटाइल का कितना होता है, 351.5 केल्विन। फिर आइसोप्रोपाइल का कितना होता है, 342 केल्विन, और सेकेंडरी का भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, 341 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट। तो आपका जो लॉन्ग चेन था उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था बेटा, शाबाश, 351.5 केल्विन, और टर्सरी उसका कितना हो गया,
24 केल्विन। इतना कम क्यों हो गया? बिकॉज द स्ट्रक्चर इज कॉम्पैक्ट। तो वंडरवाल जो इंटरेक्शन था वो कम हो जाता है। तो वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो होगा, डाइपोल इसमें टू टाइप इंटरेक्शन होते हैं। वन इज अ कार्बन इज अ नेगेटिव चार्ज कैरी and carbon chlorine is a carbon carry slight negative charge, carbon is carry slight positive charge. तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड एंड आल्सो इन अ वैन डर वाल्स मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा। लेकिन इसमें आपकी लॉन्ग चेन है तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो ज्यादा इंटरेक्शंस होगा मॉलिक्यूल्स के बीच, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का इंटरेक्शन तो होगा डाइपोल डाइपोल, लेकिन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स होने से सरफेस एरिया कम हो गया। जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ डाइपोल मोमेंट एंड पोलैरिटी। सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो सीक्वेंस क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड सबसे कम कौन सा होता है? आयोडीन। दैट इज द डिक्रीज सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब हैलोजन किसी कार्बन से एक जनरल कॉन्सेप्ट लेते हैं ना, अटैच रहता है, द हैलोजन कैरीज 7 इलेक्ट्रॉन देयर रिस्पेक्टेड आउटर शेल. The one electron share with carbon and form is a sharing electron pair between carbon and halogen. The halogen is a electronegative nature. तो ट्राई करता है कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। कैसे ट्राई करेगा? अरे भाई वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा। Then electron pair shifting from mean position to toward side of the halogen, and halogen carries a negative charge, carbon is carry positive charge, and this is a dipole nature measure by dipole moment. डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्यू इंटू डिस्टेंस। कितना चार्ज है किसी पोल पर और कितना उसका डिस्टेंस है। तो ये डाइपोल मोमेंट होता है। इसका मीन्स है एल्किल हैलाइड इज अ पोलर नेचर मॉलिक्यूल्स। एल्किल हैलाइड जितने होते हैं सब पोलर नेचर के होते हैं ड्यू टू डिफरेंस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। अब बात करते हैं कितना डाइपोल मूवमेंट होता है। डाइपोल मूवमेंट को हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? डीवाई में। कैसे निकालते हैं? और यूनिट क्या है इसकी? डीवाई है ना। तो अब आगे चलते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं। सी मिथाइल क्लोराइड को लेते हैं। ठीक है, मिथाइल फ्लोराइड हो गया, फिर कौन सा हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड हो गया। तो आपके मन में आ रहा होगा कि भाई क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा, क्योंकि पोलराइजेशन सबसे ज्यादा यहाँ होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि डाइपोल मूवमेंट किसका प्रोडक्ट है? चार्ज एंड डिस्टेंस। फ्लोरीन की साइज स्मॉल होती है तो डिस्टेंस बिटवीन द नेगेटिव चार्ज पोल एंड स्लाइट पॉजिटिव पोल में बहुत कम डिस्टेंस होता है, इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है? थोड़ा कम होता है, 1.84 डीवाई होता है। क्लोरीन का डिस्टेंस ज्यादा होता है, चार्ज तो थोड़ा सा उतना ही रहेगा, डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू 1.86 डीवाई होती है। ठीक है ना। तो ब्रोमीन की अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। क्लियर है ना। साइज बढ़ जाने से क्या होता है, लेकिन आपका पोलराइजेशन उतना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो यहाँ से कम हो जाएगा, 1.83 डीवाई हो गया। वो आयोडीन की तो बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो इसका सबसे कम होगा, कितना होगा? 1.63 डीवाई होगा। इसका मींस ऑल एल्काइल हैलाइड्स आर डाइपोल इन नेचर। पोलैरिटी होती है, पोलर नेचर होता है, बट डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है? क्लोराइड का ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि फ्लोरीन की साइज स्मॉल होती है ना, तो उसका डिस्टेंस ज्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा जो डाइपोल मूवमेंट है वो किसका प्रोडक्ट है? चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द पोल। तो आपका डिस्टेंस कम है तो डाइपोल मूवमेंट कम आएगा। सीएल में थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव माना कि कम है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने से उसका डाइपोल मूवमेंट सीएफ से मींस मिथाइल क्लोराइड से ज्यादा होता है। तो आपने क्या देखा? आपने जनरली ये देखा कि जितने भी एल्काइल हैलाइड हैं polar in nature but in water slightly soluble, almost is insoluble, but they are soluble in organic solvent. कौन कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट थे बेटा? आपका एल्कोहल हो सकता है, और क्या हो सकता है? ईथर हो सकता है, और क्या हो सकता है बेटा? इसमें बेंजीन हो सकता है, और क्या हो सकता है? टॉलिन हो सकता है। तो इनका जो
पोलर नेचर है, इसके बावजूद भी ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स में जो H बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक नहीं होती है, क्योंकि न्यू इंटरेक्शन जो एल्काइल हैलाइड वाटर में आने वाला है उस रेंज का नहीं होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो एक्सिस्ट H बॉन्ड उसको ब्रेक कर दें, इसलिए आपके एल्काइल हैलाइड स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, बट alkyl halide is a polar nature, but they are complete soluble in a organic solvent as alcohol, ether, benzene and toluene. Thank you very much.